ब्रेक के बाद स्वामी न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। और अब बात नसीराबाद हाईवे पर हुए बड़े हादसे की, जिसमें भीलवाड़ा से खाटू श्याम मेले में जा रही बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में घायलों को अजमेर रेफर किया गया। नसीराबाद हाईवे पर चकनाचूर हालत में पड़ी इस बस की हालत देखकर कोई भी सहम सकता है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हादसा कितना गंभीर था। टिकावड़ा गांव के पास हुए इस हादसे में एक ट्रॉलर से बचने के चक्कर में बस बेकाबू हो गई और पलट गई। बस में मौजूद ज्यादातर सवारियों को चोटें आई हैं। हम भीलवाड़ा से खाटू श्याम जी जा रहे थे मेले में, तो श्रीनगर से आगे हम चल रहे थे, तो आगे से एक ट्रेलर जा रहा था। हमारी बस ने उसको ब्रेक लगाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ड्राइवर ने संतुलन खो दिया और डिवाइडर पे चढ़ गई गाड़ी, 2 पलटी खाई। हम लगभग 30 व्यक्ति थे इसमें, आदमी और पुरुष। इसमें लगभग 10 लोगों को चोटें लगी और घायल हुए हैं, और 2 की हालत बहुत सीरियस है। ड्राइवर की स्थिति कैसी है सर? ड्राइवर शायद उसके भी लगी है, ड्राइवर के भी, वो भी गंभीर है। तो आज आपको यहाँ कैसे, कौन लाया और कैसे आया आपने यहाँ पे? वहाँ से हम फिर एम्बुलेंस आ गई थी, वो फिर हम किशनगढ़ हमारे को ले गए, वहाँ से फिर यहाँ अजमेर रेफर किया है। किसी की मौत तो नहीं हुई है? नहीं। और यहाँ पे कितने जने आए हैं जेएलएन हॉस्पिटल में? लगभग 8-10 जने हैं। यहाँ कोई ज़्यादा सीरियस? 2 जने सीरियस हैं, एक बच्ची सीरियस है, एक उसकी माँ सीरियस है, इसके हाथ पूरा। बस हादसे के बाद घायलों को पहले किशनगढ़ ले जाया गया, लेकिन बाद में इन्हें अजमेर रेफर कर दिया गया। अजमेर अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है। इनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। विशाल और पवन अटारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने बुधवार को एक फोटो एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। सलाम अजमेर नाम की ये प्रदर्शनी अजमेर के सूचना केंद्र में 21 से 23 फरवरी तक चलेगी। शहर में आए खास मेहमान कैलाश सत्यार्थी ने सलाम अजमेर नाम की एक फोटो एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी ने यहां मौजूद बच्चों से ही इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करवाया। मैं छोटा बच्चा हूं, आप थोड़े बड़े हो गए हो। 21 से 23 फरवरी तक अजमेर के सूचना भवन में चलने वाली ये प्रदर्शनी फोटो जर्नलिस्ट आनंद शर्मा के द्वारा अलग अलग जगहों पर ली गई फोटोज का कलेक्शन है। सुरक्षित बचपन को लेकर मिशन पर चल रहे कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि अगर बचपन सुरक्षित नहीं होगा तो समाज सुरक्षित नहीं होगा। सारे बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिए, बड़ों ने नहीं किए। हमारी आत्मा इसी विविधता में बसती है, एक दूसरे के सम्मान में बसती है, एक दूसरे के प्यार में बसती है, और ये जो तहजीब है यहाँ की, वो हमको सबको सिखाती है। सारी दुनिया के लिए इसीलिए अजमेर एक पवित्र स्थल है, पुष्कर एक पवित्र स्थल है। लेकिन अभी भी अजमेर सहित राजस्थान और पूरे देश और दुनिया में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं। बच्चे घरों में सुरक्षित नहीं है, स्कूलों में सुरक्षित नहीं है, मोहल्लों में सुरक्षित नहीं है। बच्चे मास्टरों से, शिक्षकों से सुरक्षित नहीं है, परिवार के लोगों से सुरक्षित नहीं है। ये बहुत चिंता का विषय है। अभी जो केंद्रीय सरकार की रिपोर्ट आई है एनसीआरबी की, उसके हिसाब से हर घंटे में 4 बच्चों के साथ बलात्कार होता है, और 70% मामलों में परिवार के रिश्तेदार, चाचा, मामा, ताऊ, दादा, पिता तक उसमें शामिल होते हैं। तो ये बहुत चिंताजनक बात है, और हमारी सभ्यता के ऊपर, हमारी संस्कृति के ऊपर एक कलंक है। इसको हमें मिटाना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि सुरक्षित बचपन बनाए बगैर हम सुरक्षित भारत का निर्माण नहीं कर सकते। इसके लिए हमें समाज में चेतना फैलाना जरूरी है। मैं धर्मगुरुओं से अपील करता हूं कि सभी धर्मगुरु आगे बढ़ के इस बुराई के खिलाफ बोलें। धर्मगुरुओं की पहुंच बहुत है, उनके पास ये टीवी चैनल्स बहुत हैं, उनके चाहने वाले भक्त बहुत हैं। जब तक उनमें से कुछ लोग जेल के सीटों के बाहर रहते हैं,
तब तक पता नहीं चलता, चले जाते हैं अंदर कुछ धर्मगुरु तो पता चलता है। लेकिन अच्छे धर्मगुरु भी हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत हैं और ये हमारी मान्यता है। उनको चाहिए कि वो इस बुराई के खिलाफ, बच्चों के ऊपर होने वाले यौन अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं ताकि समाज में चेतना फैलेगी। इस दौरान उन्होंने बच्चों की सुरक्षा के लिए नेशनल चिल्ड्रंस कोर्ट बनाने की मांग भी की, जिससे बच्चों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर जल्द सुनवाई हो सके। पवन अटारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर। अजमेर विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्कूली बच्चों को कानूनी संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से एक क्लब बनाया है। फिलहाल इस क्लब में 5 स्कूलों को शामिल किया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये और भी स्कूलों को इस क्लब का हिस्सा बनाएंगे। अजमेर के सेंट्रल गर्ल्स स्कूल की ये छात्राएं यहाँ इकट्ठे होकर किसी कोर्स के विषय में नहीं, बल्कि कानून के बारे में जानकारियां ले रही हैं। अजमेर विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्कूली बच्चों को कानून संबंधी जानकारी देने के उद्देश्य से एक क्लब की स्थापना की है। फिलहाल सेंट्रल गर्ल्स स्कूल सहित 5 अलग अलग स्कूलों के बच्चों के साथ मिलकर ये क्लब बनाया गया है, लेकिन आने वाले समय में ये और भी स्कूलों को इस क्लब का हिस्सा बनाएंगे। आज सेंट्रल सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स स्कूल पुरानी मंडी में आज हमने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक साक्षरता क्लब का शुभारंभ किया है। यहाँ पर 9वीं और 11वीं की जो बालिकाएं हैं वो इस क्लब के सदस्य बन सकेंगे, जो कानून की जानकारियाँ, कानून के संबंध में जो बेसिक नॉलेज है वो खुद प्राप्त कर सकेंगी, औरों को और अपने क्लब के सदस्यों को दे सकेंगी। अपने कक्षा में, अपने स्कूल में, अपने आसपास के लोगों को कानून की साक्षरता और कानून की जानकारियाँ हमारे इस क्लब के द्वारा दी जाएगी और क्लब के सदस्य बनकर ज़्यादा से ज़्यादा कानून के संबंध में विधिक लाभ बालिकाएं प्राप्त कर सकेंगी। और एक क्लब के लिए जो है हमारा स्कूल का प्रशासन का काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने स्कूल का जो है स्कूल में हमारे को क्लब खोलने का परमिशन दिया और स्कूल का चयन किया गया। काफ़ी अच्छा स्कूल, बड़ा स्कूल है। अभी हम 5 स्कूलों में शुरू कर रहे हैं ये क्लब, और आगे जब भी आदेश होंगे हमारे ऊपर के तो हम और भी शुरू करेंगे। तो अब ये क्लब शुरू में 5 स्कूल में शुरू किया गया। इस क्लब के माध्यम से स्कूली बच्चों को कानून से जुड़ी सभी धाराओं के साथ कोर्ट की जानकारियां भी शेयर की जाएंगी, ताकि आगे चलकर ये बच्चे एक जागरूक नागरिक तो बने ही, साथ ही आम जनता में भी कानून के विषय में जागरूकता पैदा कर सकें। विशाल सोलोमन और पवन अटारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अजमेर। बुलेटिन में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे करीब 1 बीघा भूमि पर बन रहे भव्य मंदिर।